आइए आप लोग बैठ जाइए। आइए आप वहाँ बैठ जाइए। यहाँ बैठ जाइए। मेरे दोनों भाइयों, इन दिनों आपकी सहभागिता सुनकर मुझे काफी लाभ हुआ है। हाँ हम देहधारण के सत्य के रहस्य को थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं। हाँ हमने अपने विश्वास के इतने वर्षों में पहली बार इसके बारे में सुना है, हाँ, सही कह रहे हैं, पहली बार सुना है। परंतु मेरे पास अब भी आप लोगों के लिए एक सवाल है। क्या सवाल है आपका, बताइए। अनुग्रह के युग में परमेश्वर ने पाप की भेंट बनने और मनुष्य के पापों का बोझ अपने ऊपर लेने के लिए देह धारण किया था। इन सारी बातों का कोई कारण है? बिल्कुल। प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा ने उत्पन्न किया था और वे अपने पाप रहित शरीर में मानव जाति के छुटकारे के लिए मनुष्य के पुत्र बने। ऐसा करके ही शैतान को नीचा दिखाया गया। हाँ अंत के दिनों में परमेश्वर ने न्याय का कार्य करने के लिए मनुष्य के पुत्र के रूप में पुनः देह धारण किया। हमने इसे हकीकत के तौर पर देखा है। हाँ, बिल्कुल। ऐसा ही है। मैं यही पूछना चाहता था, परमेश्वर के दो देह धारण थोड़े अलग अलग हैं। पहला यहूदिया में था और दूसरा चीन में है। अब ऐसा क्यों है कि मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर को दो बार देह धारण करना चाहिए? परमेश्वर के दो देह धारणों का असली महत्व क्या है? ये तो सवाल हम मेरे सचमुच लिए सत्य के इस पहलू को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। कृपया हमारे साथ चर्चा करें। ठीक है। हाँ भाइयों, कृपा करके इस बारे में थोड़ा और बताइए। हाँ, कृपया और चर्चा बताइए। ठीक कीजिए। है। आप कहते हैं कि परमेश्वर ने न्याय का कार्य करने के लिए मनुष्य के पुत्र के रूप में अंत के दिनों में फिर से देह धारण किया। मैं कहता हूं कि यह नामुमकिन है। सही है। हम सभी विश्वासी ये जानते हैं कि जब प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया तो उन्होंने कहा था, पूरा हुआ। इससे यह साबित होता है कि देहधारी परमेश्वर द्वारा किया गया मानव जाति को बचाने का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। आमीन। आमीन। अब आप लोग कहते हैं कि प्रभु लौट आए हैं और मनुष्य के पुत्र के रूप में एक बार फिर से देह धारण किया है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये कैसे संभव है? सही बात है। प्रभु यीशु ने छुटकारे का कार्य करने के लिए देह धारण किया था। हम सब इस बात को जानते हैं। तो फिर क्यों प्रभु यीशु को देह धारण करके फिर से आना चाहिए? क्या विश्वासियों को स्वर्ग के राज्य में आरोहित करने के लिए उनका देह धारण करना आवश्यक है? सही कहा। हम इस मुद्दे को अब भी समझ नहीं पाए हैं। कृपया हमारे लिए चर्चा करें। ठीक है। तो आपने अभी कहा मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर को दो बार देह धारण करना होगा। ऐसा क्यों है? हमें पहले यह बात स्पष्ट होनी चाहिए, मनुष्य के उद्धार के संबंध में परमेश्वर के दो देह धारणों का गहरा अर्थ है। क्योंकि चाहे हम छुटकारे की बात करें या फिर अंत के दिनों के न्याय एवं शुद्धिकरण की, उद्धार का कार्य मनुष्य के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। इसके लिए परमेश्वर का देह धारण करना और अपना कार्य स्वयं पूरा करना आवश्यक है। अनुग्रह के युग में परमेश्वर ने प्रभु यीशु के रूप में देह धारण किया था, यानी परमेश्वर के आत्मा ने अपने आप को एक पवित्र और पाप रहित शरीर में प्रस्तुत किया था और पाप की भेंट के रूप में काम करने के लिए उन्हें सूली पर लटका दिया गया था, जिसने मनुष्य को उसके पापों से छुटकारा दिलाया। हम सब इस बात को समझते हैं। अंत के दिनों में प्रभु यीशु की वापसी की बात करें तो उन्होंने प्रकट होकर कार्य करने के लिए मनुष्य के पुत्र के रूप में देह धारण क्यों किया? कईयों को ये बात समझने में मुश्किल होती है। ये सही है, हमें भी ये बात समझ नहीं आ रही। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस सत्य को नहीं समझाया होता और इस रहस्य पर से पर्दा नहीं हटाया होता तो कोई भी इस सत्य को नहीं समझ पाता। ठीक है, सही बात। इन्होंने सही कहा। आइए देखते हैं कि असल में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने क्या कहा। ठीक है। हाँ, देखते हैं। आइए पृष्ठ 1008 पर चलते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, प्रथम देह धारण यीशु की देह के माध्यम से मनुष्य को पाप से छुटकारा देने के लिए था, अर्थात उसने मनुष्य को सलीब से बचाया। परंतु भ्रष्ट शैतानी स्वभाव तब भी मनुष्य के भीतर रह गया था। दूसरा देह धारण अब और पाप बलि के रूप में काम करने के लिए नहीं है, परंतु उन्हें पूरी तरह से बचाने के लिए है जिन्हें पाप से छुटकारा दिया गया था। इसे इसलिए किया जाता है ताकि जिन्हें क्षमा किया गया उन्हें उनके पापों से छुटकारा दिया जा सके और पूरी तरह से शुद्ध किया जा सके और वे स्वभाव में परिवर्तन प्राप्त कर सकें। उसके परिणाम स्वरूप वे शैतान के अंधकार के प्रभाव को तोड़कर आजाद हो जाएं और परमेश्वर के सिंहासन के सामने लौट आएं। केवल इसी तरीके से ही मनुष्य को पूरी तरह से पवित्र किया जा सकता है। जब व्यवस्था के युग का अंत हो गया
उसके पश्चात ही परमेश्वर ने अनुग्रह के युग में उद्धार के कार्य को आरंभ किया था। परमेश्वर अंत के दिनों तक उद्धार के अपने कार्य का समापन और विश्राम में प्रवेश तब तक नहीं करेगा जब तक परमेश्वर विद्रोहशीलता के लिए मनुष्य के न्याय और ताड़ना का कार्य करने के द्वारा मानव जाति को पूरी तरह से शुद्ध नहीं कर देता है। इसलिए कार्य के 3 चरणों में परमेश्वर स्वयं मनुष्य के बीच अपने कार्य को करने के लिए 2 बार देह बना। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्य के 3 चरणों में से केवल एक चरण ही मनुष्यों की उनकी जिंदगियों में अगुवाई करने के लिए है, जबकि अन्य 2 चरण उद्धार के कार्य हैं। यदि परमेश्वर देह बनता है, केवल तभी वह मनुष्य के साथ साथ रह सकता है, संसार के दुख का अनुभव कर सकता है और एक सामान्य देह में रह सकता है। केवल इसी तरह से वह उस व्यवहारिक वचन से अपनी सृष्टि के मनुष्यों को आपूर्ति कर सकता है जिसकी उन्हें आवश्यकता है। देहधारी परमेश्वर की वजह से मनुष्य परमेश्वर से पूर्ण उद्धार प्राप्त करता है, न कि सीधे तौर पर स्वर्ग को की गई अपनी प्रार्थनाओं से, क्योंकि मनुष्य शरीरी है। मनुष्य परमेश्वर के आत्मा को देखने में असमर्थ है और उस तक पहुंचने में तो बिल्कुल भी समर्थ नहीं है। मनुष्य केवल परमेश्वर के देहधारी देह के साथ ही संबंध हो सकता है। केवल उसके माध्यम से ही मनुष्य सारे वचनों और सारी सच्चाइयों को समझ सकता है और पूर्ण उद्धार प्राप्त कर सकता है। अंत के दिनों में परमेश्वर का देह धारण महत्वपूर्ण है। आइए दूसरा अंश पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। जब यीशु अपना काम कर रहा था तो उसके बारे में मनुष्य का ज्ञान तब भी अज्ञात और अस्पष्ट था। मनुष्य ने हमेशा यह विश्वास किया कि वो दाऊद का पुत्र है और उसके एक महान भविष्यद्वक्ता और उदार प्रभु होने की घोषणा की, जिसने मनुष्य को पापों से छुटकारा दिया था। विश्वास के आधार पर मात्र उसके वस्त्र के छोर को छूकर ही कुछ लोग चंगे हो गए थे। अंधे देख सकते थे और यहां तक कि मृतक को जिलाया भी जा सकता था। हालांकि मनुष्य अपने भीतर गहराई से जड़ जमाए हुए शैतानी भ्रष्ट स्वभाव को नहीं समझ सका और न ही मनुष्य ये जानता था कि उसे कैसे दूर किया जाए। इसलिए उस चरण के पूरा हो जाने के पश्चात अभी भी न्याय और ताड़ना का काम है। ये चरण वचन के माध्यम से मनुष्य को शुद्ध बनाता है ताकि मनुष्य को अनुसरण करने का एक मार्ग प्रदान किया जाए। ये चरण फलप्रद या अर्थपूर्ण नहीं होगा यदि ये दुष्ट आत्माओं को निकालना जारी रखता है, क्योंकि मनुष्य के पापी स्वभाव को दूर नहीं किया जाएगा और मनुष्य केवल पापों की क्षमा पर आकर रुक जाएगा। पाप बलि के माध्यम से मनुष्य के पापों को क्षमा किया गया है, क्योंकि सलीब पर चढ़ने का कार्य पहले से ही पूरा हो चुका है और परमेश्वर ने शैतान को जीत लिया है। परंतु मनुष्य का भ्रष्ट स्वभाव अभी भी उनके भीतर बना हुआ है और मनुष्य अभी भी पाप कर सकता है और परमेश्वर का प्रतिरोध कर सकता है। परमेश्वर ने मानव जाति को प्राप्त नहीं किया है। इसीलिए कार्य के इस चरण में परमेश्वर मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव को प्रकट करने के लिए वचन का उपयोग करता है और मनुष्य से सही मार्ग के अनुसार अभ्यास करने के लिए कहता है। यह चरण पिछले चरण की अपेक्षा अधिक अर्थपूर्ण और अधिक लाभदायक भी है, क्योंकि अब वचन ही है जो सीधे तौर पर मनुष्य के जीवन की आपूर्ति करता है और मनुष्य के स्वभाव को पूरी तरह से नया बनाए जाने में सक्षम बनाता है। यह कार्य का ऐसा चरण है जो अधिक विस्तृत है। परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए अंत के दिनों में देह धारण ने परमेश्वर के देह धारण के महत्व को पूरा किया है और मनुष्य के उद्धार के लिए परमेश्वर की प्रबंधन योजना का पूर्णतः समापन किया। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना स्पष्ट रूप से बोलते हैं। परमेश्वर का देह धारण सचमुच एक रहस्य है। हाँ। अगर हमारा विश्वास सिर्फ बाइबल पर आधारित होता तो हम कभी इस रहस्य को कैसे जान पाते। सच कहा। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों से हम यह समझते हैं कि अनुग्रह के युग में परमेश्वर ने सिर्फ छुटकारे का कार्य करने के लिए पहली बार देह धारण किया था। मनुष्य को उसके पापों से छुटकारा दिलाने के लिए पाप बलि के रूप में सूली पर चढ़ गए। उनका उद्देश्य अभिशापों और नियमों के दंडों से लोगों को राहत देना था। हमें सिर्फ अपने पापों को स्वीकार कर पश्चाताप करना था और हमारे पापों को माफ कर दिया जाता। तब हम अनुग्रह और सत्य का आनंद उठा सकते।
हाँ हाँ। यह छुटकारे का कार्य है जो प्रभु यीशु ने किया था, और यही परमेश्वर में विश्वास के द्वारा बचाए जाने का सही अर्थ है। यह सब कहने के बाद अब मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा। प्रभु में विश्वास हमें बचाता है और हमारे पापों को क्षमा किया जाता है, लेकिन क्या हम वास्तव में अपने पापों से मुक्ति पाते हैं? ऐसा नहीं है। सही कहा, हमें अपने पापों से मुक्ति नहीं मिली है। सही कहा। हालांकि प्रभु यीशु ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया, परंतु हम अभी तक अपने आप को पाप के बंधन से मुक्त नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम अभी भी अपनी पापी प्रकृति और शैतानी स्वभाव से ग्रस्त हैं। हालांकि हमने प्रभु के समक्ष अपने पापों को स्वीकार कर लिया है और हम उनसे क्षमा पा चुके हैं, फिर भी हमें हमारे पापी स्वभाव का कोई ज्ञान नहीं है। हम हमारे भ्रष्ट स्वभाव के बारे में नहीं जानते। ये स्थिति पाप से कहीं ज्यादा गंभीर है। हम सिर्फ अपने अंदर अराजकता के पाप को पहचान पाने में सक्षम हैं, और जो हमारी अंतरात्मा पर दोष लगाता है, लेकिन परमेश्वर के विरोध के गहरे पापों को पहचान पाने में बिल्कुल विफल रहते हैं। जैसे कि हमें परमेश्वर के हमारे प्रतिरोध के मूल का ज्ञान नहीं है, या हम ये भी नहीं जानते कि शैतानी स्वभाव का स्वरूप क्या है। हमारा शैतानी स्वभाव कैसा होगा? शैतान के कौन से विष हमारे स्वभाव के अंदर समाहित है? मनुष्य का शैतानी दर्शन और शैतानी तर्क एवं नियम कहाँ से उत्पन्न होते हैं? हमने इन सवालों के बारे में कभी नहीं सोचा। हाँ, तो ऐसा क्यों है कि मनुष्य को इन शैतानी चीजों का कोई ज्ञान नहीं है? यह देखते हुए कि मनुष्य के पापों को प्रभु यीशु ने क्षमा कर दिया है, तो वह अपने आप को पाप के बंधन से मुक्त क्यों नहीं कर सकता, और क्यों वह उन्हीं पापों को दोहराता रहता है? पाप क्षमा कर दिए जाने के बाद क्या मनुष्य सचमुच शुद्ध हो गया है? तो क्या वह सही अर्थों में पवित्र है? नहीं। इस व्यवहारिक विषय को अनुग्रह के युग में कोई भी समझ नहीं पाया। हाँ, हम इन विषयों के गहरे सत्य को नहीं समझ सकते। हाँ। हालांकि हम क्षमा कर दिए गए हैं, फिर भी हम अनजाने में परमेश्वर का विरोध करते हुए उनको धोखा देते और पाप करते हैं। हम विश्वासियों को पहली बार इसका ज्ञान हुआ है। उदाहरण के लिए, प्रभु में विश्वास करने के बाद भी हम झूठ बोलते रहते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, सत्य को तुच्छ मानते हैं और बुराई को कायम रखते हैं। हम अभी भी अभिमानी, विश्वासघाती, स्वार्थी और लालची हैं। हम असहाय होकर शैतान के भ्रष्ट स्वभाव के चंगुल में फंस गए हैं। कई लोग प्रभु के लिए बिना थके काम करते हैं, लेकिन वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाने के लिए ऐसा करते हैं। जब वे प्रभु की कृपा का आनंद उठाते हैं तो खुश होते हैं और प्रभु में अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखते हैं, लेकिन जैसे ही उनको आपदाओं का सामना करना पड़ता है या परिवार में कोई विपदा आती है, तभी वे प्रभु पर आरोप लगाते हैं और यहाँ तक कि उनको अस्वीकार करके धोखा भी देते हैं। सही कहा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जब परमेश्वर का कार्य उनकी सोच के अनुसार नहीं होता है, वे पाखंडी फरीसियों की तरह व्यवहार करने लगते हैं, परमेश्वर का विरोध और उनकी निंदा करते हैं। मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ, क्या आप लोगों को कभी उसका अनुभव हुआ है? हाँ, वास्तव में कभी कभी हम अनजाने में पाप कर बैठते हैं। हाँ, हम पाप और भ्रम के अविरत दुष्चक्र में जीते हैं। हाँ, इन सब से क्या साबित होता है? इससे पता चलता है कि भले ही हमने प्रभु यीशु के उद्धार को स्वीकार कर लिया और हमारे पापों को क्षमा कर दिया गया, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम पाप मुक्त हो चुके हैं और पवित्र हो चुके हैं। हाँ, इसका मतलब यह भी नहीं कि हम परमेश्वर के हो गए और उसने हमें जीत लिया है। इसलिए जब प्रभु यीशु अंत के दिनों में न्याय का कार्य करने के लिए फिर से आते हैं, तो धार्मिक संसार के कई लोग परमेश्वर को परखने, उनकी निंदा और तिरस्कार करने के लिए आगे आते हैं। लोग उनको अपना विरोधी बताकर एक बार फिर उनको सूली पर चढ़ा देते हैं। जो सार्वजनिक तौर पर परमेश्वर की निंदा और विरोध करते हैं, क्या उन्हें पाप क्षमा के आधार पर स्वर्ग के राज्य में आरोहित किया जा सकेगा? नहीं। क्या परमेश्वर इन शैतानी ताकतों को स्वर्ग के राज्य में आने दे सकते हैं जो उनका विरोध करती हैं? क्या परमेश्वर मसीह विरोधियों, सत्य से घृणा करने वालों को स्वर्ग के राज्य में आरोहित करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। और क्यों? क्योंकि परमेश्वर धार्मिक है। सही कहा, सही कहा। परमेश्वर पवित्र और धार्मिक है। आमीन। भले ही प्रभु में हमारे विश्वास की वजह से हमारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं, फिर भी हम खुद को पाप से मुक्त नहीं कर पाए और शैतानी प्रभाव से छुटकारा नहीं दिला पाए। हाँ। न तो परमेश्वर द्वारा हमें जीता गया है और न ही हम परमेश्वर के हुए हैं। इसलिए अगर हम पापों से मुक्त होना चाहते हैं और परमेश्वर द्वारा जीता जाना चाहते हैं,
तो हमें परमेश्वर के दूसरे देह धारण के कार्य के द्वारा पूरी तरह से शुद्ध किया जाना और बचाया जाना आवश्यक है। बताइए, क्या ऐसी बात नहीं है? हाँ, बिल्कुल यही सच है। परमेश्वर का दूसरा देह धारण अपरिहार्य है। सही कहा। हाँ, हमें परमेश्वर का उद्धार का कार्य बहुत साधारण दिखता है। मनुष्य के पाप क्षमा होंगे, समस्याएं खत्म हो जाएंगी, प्रभु द्वारा स्वर्ग के राज्य में आरोहण रह जाएगा। भ्रष्ट मनुष्य कितना भोला और बचकाना है। भ्रष्ट मानव जाति की अवधारणाएं और भ्रांतियां कितनी हास्यास्पद है। क्या शैतान के द्वारा भ्रष्ट किए जाने के बाद पाप मानव जाति के कष्टों का एकमात्र कारण था? मनुष्य के पाप की जड़ क्या है? पाप क्या है? क्यों परमेश्वर इससे घृणा करते हैं? आज तक किसी को भी इसकी सही समझ नहीं है। बिल्कुल, कोई से समझ नहीं पाया। मनुष्य को शैतान ने पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया है। उसके भ्रष्टाचार का स्तर क्या है, किसी को भी स्पष्ट नहीं है। क्या आप लोग इसे स्वीकार करते हैं? हाँ, सही है। हाँ, सही कह रहे हैं। मनुष्य के संपूर्ण भ्रष्टाचार की वास्तविकता प्रभु यीशु के सूली पर चढ़ने के दौरान स्पष्ट हो गई थी। यह तथ्य कि मनुष्य इतने सत्य व्यक्त करने वाले दयालु प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ा सकता है, सही मायनों में दिखाता है कि मनुष्य शैतान का वंशज, शैतान का कुनबा बन गया था और उसने अपनी मानवता को पूरी तरह से खो दिया था। उसके पास तर्क या विवेक का जरा सा भी अंश नहीं बचा था। मनुष्यों में किसके पास अभी भी सामान्य मानवता है? क्या परमेश्वर के प्रति मनुष्य के प्रतिरोध और शत्रुता से यह पता नहीं चलता है कि मनुष्य वहां आ गया है जहां वो परमेश्वर का कट्टर विरोधी बन गया है? क्या यह समस्या वास्तव में उसके पापों को क्षमा करने से हल हो सकती है? कौन इस बात का भरोसा दे सकता है कि उनके पापों को क्षमा कर दिए जाने के बाद मनुष्य परमेश्वर का विरोध नहीं करेगा? इस बात का भरोसा कोई नहीं दे सकता। कोई इसका भरोसा नहीं दे सकता। मनुष्य के पाप क्षमा किए जा सकते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर मनुष्य के स्वभाव को क्षमा कर सकता है जो परमेश्वर का प्रतिरोधी है? क्या परमेश्वर मनुष्य के शैतानी स्वभाव को क्षमा कर सकता है? नहीं। तो फिर परमेश्वर इन चीजों के शैतान से जुड़े होने का समाधान कैसे करते हैं? बेशक परमेश्वर न्याय और ताड़ना का उपयोग करते हैं। यह कहना सही है कि परमेश्वर के धार्मिक न्याय और ताड़ना के बिना भ्रष्ट मनुष्य को जीता नहीं जा सकेगा, यहां तक कि वे गहरे अपमान में जमीन पर गिर जाएंगे। यही मुख्य कारण है कि क्यों परमेश्वर को न्याय का कार्य करने के लिए देह धारण करना आवश्यक है। सही कहा। ऐसे कई लोग हैं जो अंत के दिनों में न्याय का कार्य करने के लिए परमेश्वर के देहधारी होने के संबंध में सवाल करते हैं। ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि वे मनुष्य के संपूर्ण भ्रष्टाचार की वास्तविकता को देखने में असमर्थ हैं। परिणाम स्वरूप उनको अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय के कार्य के अर्थ की समझ नहीं है। वे अपनी धारणाओं पर डटे रहते हैं और सही मार्ग की खोज और जांच करने में नाकाम होते हैं। इस तरह वे परमेश्वर के कार्य को कैसे स्वीकार कर सकते हैं और कैसे उनका आज्ञा पालन कर सकते हैं? हाँ, आगे और भी। अरे आओ। अच्छा, तुम नहीं जानती? आने में काफी देर हो गई। मैं एक विश्वासी रही हूँ, लेकिन सिर्फ अपने पापों के लिए पश्चाताप करने के बारे में जानती थी। मैं कभी नहीं समझ पाई कि मेरे पाप की जड़ क्या थी। आप लोगों का संवाद सुनने के बाद अंततः मुझे समझ में आ गया। मेरे निरंतर पाप की जड़ मेरा शैतानी स्वभाव है। सही कह सही रही है। है, सही है। आप लोग विश्वास के मुद्दे को इतना जटिल तरीके से क्यों बताते हैं? जिन प्रभु यीशु पर हम विश्वास करते हैं वे सिर्फ एक उद्धारक हैं। सही कहा। प्रभु ने हमारे सभी पापों को क्षमा कर दिया है, इसलिए हम पाप से मुक्त हैं। प्रभु में विश्वास करना एक साधारण बात है। हमें अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय को स्वीकार करने की जरूरत नहीं। सही बात है। प्रभु यीशु दयालु परमेश्वर हैं। मैं नहीं मानती कि प्रभु यीशु उन्हें भी नष्ट करेंगे जो उनमें विश्वास रखते हैं। भाई गुओ, बहन हुआंग, प्रभु यीशु ने स्पष्ट भविष्यवाणी की थी, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। प्रभु यीशु के ये स्पष्ट वचन है। यानी अंत के दिनों में वो अपने वचन से मनुष्य का न्याय करने के लिए फिर से आएंगे। आप लोग इसे मान क्यों नहीं लेते? आप प्रभु के भेड़े हैं, इस पर मुझे संदेह है, क्योंकि आप लोग प्रभु की वाणी को पहचान ही नहीं पाते। उन्होंने कितना स्पष्ट रूप से समझाया है, ये दोनों समझ क्यों नहीं पा रहे? कैसे पहचानते हम? अभी अभी इन दोनों भाइयों ने बहुत साफ साफ समझाया है। प्रभु यीशु ने मनुष्य के पापों को क्षमा करने के लिए देह धारण किया था और छुटकारे का कार्य करने के लिए। यह सच है कि इसमें मनुष्य के पाप की जड़ का समाधान नहीं किया गया था,
हाँ। अतीत में हमारे विश्वास में हम प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य के सार को समझने में असमर्थ रहे। परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया था। हम ये मानते थे सब कुछ ठीक हो गया था और हम स्वर्ग के राज्य में आरोहित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये सही है, हम इसी तरह से विश्वास किया करते थे। हाँ। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर देहधारण के रहस्य और परमेश्वर के कार्य के 3 चरणों के उद्देश्य को प्रकट करने के लिए नहीं आए होते तो हम परमेश्वर के कार्य और उनके इरादे को समझने में असमर्थ रहते। सही कह रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो सत्य को व्यक्त करने और न्याय का कार्य करने के लिए अंत के दिनों में परमेश्वर का देह धारण सार्थक है। आमीन।